जिस दिन ये प्रधानमंत्री मैं से निकल के हम में आ जाएगा ना, तो उस दिन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसका जो अहंकार है वही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ आम आदमी की कीमत नहीं है, संविधान में लिखा हुआ तो है कि सभी नागरिक बराबर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये है नहीं, ये सच्चाई नहीं है। और इस महामारी में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान मत दो। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया, जो मर गया सो मर गया, उसकी चिंता मत करो। देखो, जिस तरीके से ये महामारी फैल रही है, मैं तो सबसे पहले असद के और पूरे प्रदेश के देश के लोगों से मेरी एक बेनती है कि इस महामारी को किसी व्यक्ति, पार्टी, जाति, धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और जिस दिन हम की पोजीशन में हम आ जाएंगे, जो मैं का रौला है ना, वो महामारी को रोक नहीं पाएगा। एक व्यक्ति अगर ये सोच ले, हर आदमी अगर ये सोच ले कि मैं बच गया तो देश बचेगा, तो फिर सबकी जिम्मेदारी बनेगी। सबको अपना अपना बचाव करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और जो गाइडलाइन है, जो डॉक्टर सलाह देते हैं, उसके ऊपर चलना चाहिए। अभी क्या है, देखो 144 तो एक थोड़ा सा कानून का जो डर है वो लोगों में दिखाने के लिए लगाई जाती है। 144 से कोरोना नहीं रुक रहा है। कोरोना तो जब रुकेगा जब हमारी अपनी सोच बदल जाएगी और हम खुद अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। अगर मैं बचूंगा तो मेरा परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो मेरा मोहल्ला बचेगा, मोहल्ला बचेगा तो शहर बचेगा, शहर बचेगा, गांव बचेगा, साथ में पूरा प्रदेश बचेगा और पूरा देश बचेगा। ये विचार को लेके हमारे को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, सरकार इस टाइम अगर कोई ये सोचे जिस तरीके की महामारी आई है, तो सरकार इसमें बिल्कुल निष्फल है। सरकार के पास अगर मान लो वेंटिलेटर भी आ जाए, ऑक्सीजन बेड भी हो जाएं, तो रातों रात वर्कर कहाँ से, पैरामेडिकल कहाँ से पैदा होंगे? नौकरियां तो हमने लगाई नहीं पिछले 5-7 साल में। लोगों को बिल्कुल वो कर दिया भी हमें जरूरी नहीं है, सरकार को तो हम धीरे धीरे खाली करते जा रहे थे। देखो, मेरे हिसाब से ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कमी है मैनेजमेंट की, और उसमें सरकार फेल हो चुकी। अभी हमने 2 दिन पहले डीसी के यहाँ मीटिंग हुई, सभी विधायक भी थे, एमपी साहब भी थे। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आई भी, एक तरफ तो पूरे देश में रौला पड़ा है कि ऑक्सीजन तो बहुत है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की कमी, व्हीकल नहीं है। दूसरी तरफ वही बता रहे हैं कि जो पानीपत से जो ऑक्सीजन मिलती है वो करनाल को नहीं मिलेगी, थोड़ी मिलेगी, रुड़की से आएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर पानीपत से होती है तो 2 घंटे में टैंक खाली होके जाएगा वापस। अगर बाहर से आएगा तो पूरा दिन लगेगा। तो उस मैनेजमेंट को ठीक करने की जरूरत है कि यहाँ तो नज़दीक में एक टैंकर 2-3 जिलों को भुगता देगा जहाँ जहाँ जरूरत है। दूर से उनको भी अपने नज़दीक भुगताना चाहिए, जहाँ से जो नज़दीक पड़ता है। इस मैनेजमेंट को ठीक करने की जरूरत है। तो इसमें तो नीयत भी साफ होनी चाहिए, और सरकार के जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सेवा भावना से काम करेंगे तो मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि परमात्मा उनको कोई बीमारी नहीं लगने देगा। तो सेवा में ही उनका सारों का कल्याण हो जाएगा। जो आम आदमी है, कहने को तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन प्रैक्टिकल में जनता मालिक नहीं है। जनता को तो बेचारे को बच्चा खुचा माल ही मिलता है। सारी सुविधाएं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एमएलए एमपी हो, मिनिस्टर हो, और चाहे बड़े बड़े अफसर हो, इनको कभी बेड की कमी आई? कभी सुना आपने कि किसी अफसर को बुखार होया और उसको बेड उपलब्ध नहीं होया?
किसी MP को होया, किसी MLA को होया। दुर्भाग्य है इस देश का। यहाँ आम आदमी की कीमत नहीं है, संविधान में लिखा हुआ तो है कि सभी नागरिक बराबर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये है नहीं, ये सच्चाई नहीं है। आप एक थानेदार जो है वो यहाँ कितने लोगों को इन मतलब चीज़ों का व्यवस्था खराब होती है ना। लॉकडाउन का मिसयूज भी होता है, सब लोग कर रहे हैं। पहले भी लॉकडाउन होया था, सब सिफारशी काम चलता है, मुंह देख के टिक्के लगाए जाते हैं, ये तो सब चलता ही रहता है, इसको आप रोक नहीं पाओगे। आज तो अपने आप को बचाने का समय है और इस महामारी में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान मत दो। मुख्यमंत्री जी ने पहले कह दिया, जो मर गया सो मर गया, उसकी चिंता मत करो। हैं, मरने वाले को रोने की भी जरूरत नहीं है। ये हमारे जब मुख्यमंत्री जी ऐसा कहते हैं तो फिर हमारे को तो फॉलो करना चाहिए। सर, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात को इस प्रकार लीक करे या जनता के सामने स्पष्ट करे, जनता के सामने उसको खोल दे, वो अच्छा नहीं हो रहा है उनके। अगर ये लोकतंत्र है तो मैं कहता हूँ सारी मीटिंग वो वायरल होनी चाहिए। कोई एटम बम बनाने की मीटिंग चल रही थी क्या जो लीक कर दी? कोई विदेशियों के साथ मीटिंग चल रही थी क्या? उसने अपना दुख दर्द ही तो बताया, भाई हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे को ये तकलीफ है, वो पूरी करो। क्या वायरल कर दिया? कौन सी सीक्रेसी थी प्रधानमंत्री जी की? ऐसी भी सीक्रेसी है कि पूरा सरकार जो है मीडिया को दबाने पे लगी हुई है कि कोरोना में प्रधानमंत्री का नाम ना है। जो मौके पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है उसी का नाम आएगा, जो सरकार में नहीं है उसका कैसे नाम आएगा? इस सरकार ने एक नया प्रचलन बनाया है जिसके अंदर सारा मीडिया बह गया, थोड़ा बहुत बचा है। भाई ऑपोजिशन से सवाल पूछो, सरकार से सवाल ना पूछो। एक नया ट्रेंड चला दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री तुम बनोगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? गलती तुम करोगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई यहां तो गलती करने की बात नहीं है। इस टाइम तो मैं की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, हम की जरूरत है। जिस दिन ये प्रधानमंत्री मैं से निकल के हम में आ जाएगा ना, तो उस दिन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसका जो अहंकार है वही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। मैंने मीटिंग में भी कहा था, और मैंने 2 दिन से हमारी पार्टी ने, कुमारी शैलजा जी ने, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। हम 2 दिन से लोगों को सुबह उठ के 1 घंटा लगाते हैं। मैं ये कहूँ भी हम 24 घंटे लगे हुए वो नहीं है। सुबह भी 1 घंटा लगाया, कल भी लगाया। उनको समझाने की जरूरत है। जिसकी कमी है वो ये है, काउंसलिंग की कमी है। जनता को काउंसलिंग पूरी नहीं है, जनता अफवाहों में घिरी हुई है। तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये कुदरत का कहर है, ये किसी का, अगर ये किसी व्यक्ति ने भी किया है ना, तो हमारा देश तो वो है जो कहता है परमात्मा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अगर परमात्मा के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो कोरोना कहाँ से आ गया? परमात्मा ने भेजा है। तो इसको परमात्मा का प्रसाद समझ के लोगों की सेवा करो। और अब सर, जिस प्रकार से जनता मान नहीं रही है, आपको लगता है कि क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए? तो लॉकडाउन तो सरकार ने लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। और अगर धीरे धीरे थोड़ा बहुत लगा भी दिया जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। इस टाइम जान बचानी जो है वो बहुत जरूरी है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन से भी, और जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, कि उनको अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए और जनता को दुखी नहीं करना चाहिए। उनका पहला फर्ज है जनता को समझाना। ऐसे वैसे लॉकडाउन कोई एक मजाक नहीं है। आप किसी भी आदमी के साथ इस महामारी में, कोई अपने माँ बाप के लिए दवाई लेने जा रहा है, आप मतलब किसी ने घंटा आधा घंटा दुकान बंद करने में, समेटने में देर होगी, तो उसको हाथ जोड़ के समझाने का काम भी सरकारी कर्मचारियों का ही है। वो भी इसी समाज का हिस्सा है। डंडा चलाने से काम नहीं चलता। कल वैक्सीन आई है, कल ही मैंने मैसेज किया था, तो मेरे को डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डॉक्टर अभय सिंह हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि कल वैक्सीन आ गई और आज असंध पहुंचेगी, ठीक है। और वैक्सीनेशन का काम इसलिए धीरे हो रहा है
कि हम विषव गुरु हैं, इसलिए विषव बचाना जरूरी है, अपना घर जल जाए तो कोई बात नहीं, इसलिए हमारे पास ये कमी होगी, अब हम ढूंढते फिर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन है कि आज आ जाएगी, और थोड़ी बहुत तो डॉक्टरों ने छुपा भी रखी होगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे लैब में टेस्ट कराने के लिए करप्शन हो जाती है, तो वैक्स में क्यों नहीं होगी।